हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंडरी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नई बुक कन्वर्जेंट थ्योरी। कन्वर्जेंट थ्योरी मतलब अभिसरण सिद्धांत। ठीक है बेटा, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। इसका पहला एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट बेटा है। आज थोड़ा मैं कम ही कराऊंगा इस बैच बेटा भी आज में, कि आपका आज प्रॉब्लम क्लास भी है, फिर टेस्ट भी, इसलिए बेटा उसकी तैयारी करना। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकते हैं बेटा उसके बारे में आप लोग। ठीक है, पहले आता है समांतर श्रेणी। जानते हैं बेटा एपी। एपी में इसमें दो पॉइंट्स काम आते हैं बेटा एग्जाम में आपकी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो। तो इसका एन टर्म्स होता है बेटा, याद होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसका एन पदों का योगफल होता है, मीन सम ऑफ एन टर्म्स क्या बेटा, एन बाई टू ए प्लस डी। एक फॉर्मूला ये काम आता है बेटा, इसमें एक फॉर्मूला आता है, इसको रख देंगे बेटा यहाँ पर, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो क्या होगा टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है बेटा, ये थोड़ा एपी के बारे में समझाना बेटा मेरे को, कि इसमें सब जगह सीरीज है, सीक्वेंस ही चलेगी बेटा। ठीक है, फिर दूसरा आता है जीपी, गुणोत्तर श्रेणी, मीन्स ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, द सीरीज इन विच हैव कॉमन रेशियो और इक्वल, वेयर सीरीज जिसमें सार अनुपात बराबर हो, इज नॉन एज जीपी कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे ए आर स्क्वायर एंड सो, ए आर की पावर एन माइनस वन, राइट बेटा जी। इसका एनो पद क्या आता है, ए आर की पावर एन माइनस वन। ऐसे क्या होता है, ए वन माइनस आर की पावर एन और वन माइनस आर, कब आर पावर एक से कम, और उल्टा मतलब आर की पावर माइनस वन कब आर का मान एक से बड़ा। ठीक है, एक सीरीज में और होती है, पता होगा, इनफाइनाइट सीरीज का सम। तो एन टर्म तो समझना बेटा, योगफल एस अनंत ए अपॉन वन माइनस आर, और आर का मान से एक से कम होता है, मोड आर का मान एक से कम होता है। ठीक है बेटा, ये आप सबको बताना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आता है नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम की परिभाषा। द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम की परिभाषा। द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक्सएन ऐसे करते हैं इसको, या सिंपल एक्सएन, ये तो सीक्वेंस का है डेफिनेशन। तो बेटा पहले एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक्सएन बराबर 2n+1। यहाँ n क्या है बेटा, नेचुरल नंबर, मीन्स प्राकृत संख्या, n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, रूट में 1 माइनस n। नोट्स का एग्जांपल लेता हूँ ताकि समझ आ जाए बेटा। यहाँ भी n नेचुरल नंबर होता है बेटा। यहाँ देखो, अगर आप n का मान 1 2 3 4 ऐसे रखते हो, तो एक्सन का मान कितना बढ़ेगा, 3 5 7 एंड सो। ये सब क्या है, बिलोंग्स टू आर। आर मतलब रियल नंबर, आइटा नहीं आ रहा इसमें, तो इट इज नॉन एज सीक्वेंस, या इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अनुक्रम कहते हैं। फॉर एवरी नेचुरल वैल्यू, प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए, द वैल्यू ऑफ एक्स एन इज रियल नंबर इज नॉन एज सीक्वेंस, राइट बेटा जी। इसके पश्चात आपको उस एग्जाम्पल के बारे में सिखाता हूँ मैंने पहले आपको। ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ आपको। उसमें क्या है बेटा, अगर आप n का मान 2 रखते हो,
तो x2 का मान आएगा 1 माइनस 2, मतलब रूट माइनस 1 आएगा बेटा, जो कि रियल नंबर नहीं है, विच इज नॉट रियल नंबर। इसका मतलब इट इज नॉट सीक्वेंस, ये अनुक्रम नहीं होगा। ये आपका आंसर आ गया। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन बेटा क्या है? फॉर एवरी नेचुरल वैल्यू ऑफ n द वैल्यू ऑफ xn इज आल्सो रियल। मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए xn का मान वास्तविक हो तो इसे क्या बोलते हैं बेटा मेरे? अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। अब अनुक्रम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक तो होता है सीक्वेंस को ऐसे, और कई बार xn ब्रैकेट आके 1 से अनंत तक, दोनों मेथड वैलिड है बेटा। सीक्वेंस के दोनों मेथड वैलिड है, आप जो भी लिखो, ठीक है बेटा। अब आपको क्या फाइंड आउट द रेंज ऑफ सीक्वेंस। मतलब प्रास ज्ञात करना। अनुक्रम का परास या परिसर, हिंदी बेटा, इंग्लिश में क्या होगा? रेंज ऑफ सीक्वेंस, राइट। मैं एग्जांपल से करता हूं, सबसे बढ़िया आपको xn बराबर कितना बेटा? 1/n, राइट। आपने x1 रखा 1 आया, x2 रखा हाफ आएगा, x3 रखा तो 1/3 आएगा, x बीच में रखेंगे तो 1 आएगा बेटा, है ना। तो इसकी रेंज बेटा क्या होगी? ऐसे होगी x1, ये रेंज है, x1 x2 एंड सो ऑन। x1 का मान हाफ 1 बेटा, इसको हाफ 1/3 एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज, राइट। इसे कहते हैं बेटा रेंज या परास, ठीक है बेटा। अब इसके पश्चात आपको इसकी डेफिनेशन बेटा क्या है? फॉर एवरी नेचुरल वैल्यू ऑफ n, मतलब n के प्रत्येक प्राकृत संख्याओं के लिए वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स, हम वास्तविक संख्या प्राप्त करते हैं। इसका सेट, इसका क्या बेटा? सेट मतलब समुच्चय क्या कहलाता है? रेंज ऑफ गिवन सीक्वेंस, राइट। सीक्वेंस का मतलब परास कहलाता है, परिसर कहलाता है, ठीक है बेटा। अब आता है सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। कुछ विशेष प्रकार की सीक्वेंस। पहला बेटा है कांस्टेंट सीक्वेंस, मतलब अचर अनुक्रम। xn बराबर c, xn का कितना बेटा है? c। तो xn बराबर c को क्या बोलते हैं अपने? कांस्टेंट सीक्वेंस। क्योंकि इसमें क्यों कहते हैं बेटा? अब जैसे इसका रेंज क्या होगी? x1 x2 x3 एंड सो ऑन। x1 रखो तो भी c आएगा, हर जगह इसकी वैल्यू c के अलावा कुछ भी नहीं आ सकती, देन इट इज नोन एज कांस्टेंट सीक्वेंस बेटा, राइट। क्लियर आपको? फिर आता दूसरा पॉइंट, आइडेंटिटी सीक्वेंस, मतलब तस्मक अनुक्रम। सीक्वेंस बेटा ये क्या होता है? xn बराबर n, ग्राफ का 1 2 3 4 5, यहाँ इसका इमेज 1 रखोगे ना बेटा तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, x3 3, x4 4 एंड सो ऑन। जो भी n की वैल्यू रखोगे वही वैल्यू सेम आएगी बेटा, देन इट इज नोन एज आइडेंटिटी सीक्वेंस, मतलब उसे हम तस्मक अनुक्रम कहते हैं, ठीक है बेटा। अब आता है नंबर आपका तीसरा, लास्ट आज का बेटा। ये थोड़ा कम पढ़ाऊंगा बेटा क्योंकि आज आपकी प्रॉब्लम क्लास में साथ में है। इसके फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस की, जिन बच्चों ने एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कर रखी है और जिनकी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आज पूछ सकते हैं, और शाम को 5 टेस्ट भी बेटा होगा आपका, है ना। इसलिए आज उसमें थोड़ा टाइम लगाना आप लोग। नेक्स्ट
सीक्वेंस, इक्वल सीक्वेंस, समान अनुक्रम। बेटा क्या होता है, मतलब ये अनुक्रम देखो दो सीक्वेंस लेते हैं, एक तो xn और दूसरा बेटा yn। दोनों समान कब कहलाएगी, जब इसका xn और इसका yn इक्वल होगा। इसको मतलब फॉर एवरी, प्रत्येक n जो है नेचुरल नंबर हो, प्रत्येक n एक प्राकृत संख्या हो। तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे आपने x1 निकाला और y1 निकाला, दोनों इक्वल आ गए। x2 निकाला, y2 निकाला, दोनों इक्वल आ गए। x3 फाइंड किया, y3 फाइंड किया, दोनों इक्वल आ गए। तो इससे हम क्या बोलते हैं, इक्वल सीक्वेंस, मतलब समान अनुक्रम कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आज मैंने इस बुक से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, ताकि कल अपने ज़्यादा फ्लो में बुक चालू हो जाएगी बेटा। थैंक यू बेटा, बाकी कल कराऊंगा मैं आपको। बेसिक थोड़ा और ज़्यादा है बेटा, इसमें ज़्यादा चैप्टर एक्सेस नहीं है बेटा। इसमें इस बुक्स में केवल 2 यूनिट करनी है आपको। अब जो बुक्स बाकी है इसके बाद में, ये जो अभिसरण और कर्म, एक दूसरी किताब पार्शियल है, जो कि मंडे से स्टार्ट करेंगे बेटा दूसरे बैच में। तो इन दोनों बुक्स में 2-2 यूनिट्स है। बड़ी यूनिट्स वाली बुक्स खत्म हो चुकी है बेटा, अब आपकी छोटी यूनिट्स वाली बुक चलेगी बेटा।